और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएए पर ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। बंगाल से किसी को नहीं भगाया जाएगा, कहना ममता बनर्जी का। सीएए नागरिकता छीनने की साजिश, हालांकि उनकी तरफ से यह भी कहा गया एनआरसी से जुड़ा है सीएए, कहना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी ने सीएए पर बात रखते हुए कहा है कि सीएए नागरिकता छीनने की साजिश है, एनआरसी से जुड़ा हुआ है सीएए, ये उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि ये भी कहा गया है कि बंगाल से किसी को नहीं भगाया जाएगा। और वहीं विपक्ष सीएए का विरोध कर रहा है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का क्या कहना है, रिपोर्ट में देखिए। गरीब मुसलमान के पास तो 5 साल के डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उनके पास क्या डॉक्यूमेंट, क्या सबूत देंगे वो कि उनके दादा या उनके परदादा इस देश के नागरिक थे। इनका इरादा करोड़ों करोड़ों मुसलमानों के वोटिंग राइट्स को ख़त्म करने का है एनआरसी के थ्रू। या आगे जो भी ये करें, तो आपको तो मालूम है कि सरकार किस रास्ते पे चल रही है। युवा बेरोजगार घूम रहा है और जो देश के व्यापारी हैं वो इन कुनीतियों से तंग आकर देश छोड़कर जा चुके हैं। तो इन प्रॉब्लम्स पर फोकस करने की बजाय, इनका सल्यूशन निकालने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा अब कह रही है कि वो पड़ोसी 3 राज्यों के अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाकर बसाएंगे। तो उनको क्या रोजगार मोदी जी देंगे? उनको क्या घर भाजपा रहने को देगी? और सीएए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जामिया यूनिवर्सिटी और शाहीन बाग इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खबर है कि सीएए को लेकर अफवाहें फैलाई जा सकती हैं। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी और आसपास के ये क्षेत्र हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सीएए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जामिया यूनिवर्सिटी और शाहीन बाग इलाके में पुलिस कल से ही फ्लैग मार्च कर रही है। सीएए नोटिफिकेशन के बाद दिल्ली पुलिस लोकल इलाके से ज्यादा जामिया यूनिवर्सिटी पर अपना इनपुट बनाए हुए है। सोर्सेस के हवाले से जानकारी ये कि जामिया छात्रों को प्रदर्शन को लेकर रेडिकलाइज किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस के अंदर मौजूद कुछ छात्रों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। हालांकि कैंपस के बाहर किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं देखने को मिला। एहतियातन जामिया इलाके में आरएएफ की अतिरिक्त फोर्स पहुंची। सुरक्षा का जायजा लेने के लिए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू करने को केंद्र की मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक लोगों को भारत की नागरिकता देने को लेकर नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए की अधिसूचना जारी कर दी है। और दिल्ली के उस्मानपुर में मुस्लिम बहुल आबादी ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया, लेकिन उनके मन में कई सवाल हैं। क्या सोचते हैं लोग, बता रहे हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा। कहीं पर सीए का स्वागत हो रहा है तो कहीं पर इसका विरोध हो रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में मौजूद है। तमाम जो मुस्लिम भाई हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है और भीड़ इकट्ठी होगी हमारे देश में। हमारे देश में जनसंख्या का पहले ही प्रभाव इतना है, शायद हम और देश के नागरिकों को अपने देश की जनसंख्या नागरिकता देंगे तो उससे हमारी जनसंख्या और बढ़ेगी। तो शायद ये जो हम पहले ही जनसंख्या रोकने का जो प्लान बना रहे हैं, शायद हम इस पर काम कैसे करेंगे। हमें किसी भी सरकार के किसी भी फैसले से कोई किसी भी तरीके की कोई आपत्ति नहीं है। सरकार जो फैसला ले ले वो हमारे सर आंखों पर है, लेकिन वो देश हित में और राष्ट्र हित में होना चाहिए। कोई भी फैसला तो देश हित में ही लिया गया है फैसला, सरकार का कहना है, तो उसमें एक पक्ष को बिल्कुल अलग क्यों रखा गया है। उस्मानपुर इलाके के कुछ लोग हैं अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि एक जो मजहब के लोग हैं उनको आखिर इससे बाहर क्यों रखा गया है। सीएए कानून लागू होते ही विरोध भी होने लगा है। असम में बंद को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है। असम की राजधानी गुवाहाटी में कई राजनीतिक दलों के बंद के आह्वान का ये असर है। सड़कों पर सन्नाटा है। असम पुलिस ने बंद बुलाए जाने पर 16 विपक्षी राजनीतिक दलों को कानूनी नोटिस जारी किया है। कहा है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक बंद में शामिल लोगों पर केस दर्ज किए जा सकते हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट के 2023 के आदेश में कहा गया है कि बंद अवैध और असंवैधानिक है। हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि सरकार प्रदर्शनकारियों से विरोध या हड़ताल की वजह से होने वाले आर्थिक नुकसान की वसूली कर सकती है। Tomorrow there will be torch march across the country. After that we will declare satyagraha
and we have already been in touch with our advocates in the Supreme Court. The legal battle will continue parallelly. Movements on the street and the legal battle will go hand in hand, and we do not accept this Citizenship Act and we will not tolerate it at any cost. ये कम्युनल एक्ट है, इसका विरोध हम पहले से ही करते आए हैं और करते रहेंगे। इसका विरोध में हमने असम में हो, हमारा असेंबली में हो, असम असेंबली में हो या पार्लियामेंट में हो, हमारा पार्टी ने इसका विरोध किया है। और सीएए को लेकर देश में सियासी हलचल तेज है। बीजेपी नेताओं ने इसे देश हित में लिया गया बड़ा फैसला बताया। बांग्लादेश के अंदर पीड़ित थे, पाकिस्तान में पीड़ित थे, अफगानिस्तान में पीड़ित थे, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, सभी को इस कानून के लागू होने के बाद देश के अंदर नागरिकता मिल जाएगी। बुद्धिहीनता के साथ हमारे पूर्व नेताओं ने जो धर्म के आधार पर भारत का विभाजन कराया था, उससे जो लोग उस वक्त हिंदुस्तान में नहीं आ सके, ऐसे छोड़कर आ गए हिंदुस्तान में, यहाँ उनका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उनको नागरिकता देने का ये बहुत बड़ा काम किया है मोदी जी ने, ताकि वो भी शान से अपनी जिंदगी जी सके। सीएए देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है, देश के मुस्लिम से इसका कोई लागू नहीं होता।